नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माधवी आपके साथ। नवरात्र माँ का ऐसा पर्व जिसमें सभी की आस्था जागृत हो जाती है। आज नवरात्र में क्या कुछ करना चाहिए, कैसे माँ की दिव्य कृपा को हम हासिल करेंगे, इन सभी बातों को हम जानेंगे। और ये सब बताने के लिए हमारे साथ में आज जो मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। चामुंडा स्वामी जी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी शुक्रिया बेटा। जय माता दी। जय माता दी। गुरु जी, नवरात्र इसमें माँ की कृपा को हासिल करने का एक सरल तरीका क्या है? माँ की साधना, माँ को प्रसन्न करना, माँ की कृपा प्राप्त करना सबसे आसान है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जैसे हम पैदा होते हैं तो हम, कोई भी बच्चा पहले माँ को ही पुकारता है ना जी सबसे पहले वो माँ को ही देखता है। जी तो बच्चे के जब बचपन होता है, माँ के पेट में रहता है, तो उसका संसार वही होता है और वो माँ को ही भगवान मानता है, माँ को ही सबसे पावरफुल मानता है। जी अगर तो बचपन से ही माँ की साधना में लग जाए तो आसान होता है, पर नहीं लगा 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, जब भी उस पर कृपा हुई, जब भी उसके कार्मिक अकाउंट जागृत हुए, जब गुरु कृपा हुई, माँ की कृपा हुई, तब साधना में लगा, तो उसको माँ के प्यार का अनुभव है, जी उसको माँ के साथ रिश्ते का अनुभव है, उसको माँ की शक्ति का अनुभव है जी कि उसको 9 महीने माँ ने पेट में रखा। इसीलिए जो हमारा नाभि चक्र है, जैसे नाड़ी को काटते हैं, अलग करते हैं जहाँ से, तो नाभि चक्र हमारा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। जैसे बच्चे को कोई तकलीफ होगी, बच्चे को कोई दुख होगा, तो माँ का एकदम नाभि चक्र, उसके पेट में कोई गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। उसको नाभि चक्र आ गया, चक्रों को मैसेज भेजेगा कि समथिंग रॉन्ग मेरा बेटी के साथ में। तो माँ फोन करेगी, तो माँ को पता चलेगा कि मेरे बेटे को कोई तकलीफ थी। तो पर हम उसी पे आते हैं कि माँ की जो साधना है, माँ को खुश करना, माँ की कृपा प्राप्त करना सबसे आसान है। तो नवरात्रि साल में 4 बार आती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि, आश्व नवरात्रि तो सब समझते हैं। दोस्तों, माँ की कृपा प्राप्त करनी है, माँ से शक्ति प्राप्त करनी है, तो माँ के साथ निश्चल होके चले जाएं। सब अपने आडंबर, अपने ईगो, अपना प्रभाव, अपने दुर्गुण सगुण जो भी हैं, सबको छोड़ के माँ के चरणों में चले जाएं। माँ सरल बच्चे को पसंद करती है। आपने देखा होगा, माँ के 5 बेटे हैं, 4 तो बहुत सेटल हैं, वेल सेटल हैं जी। तो जो 5वां सेटल नहीं है, माँ का ध्यान उसी की ओर होता है जी। वो चारों से पैसे लेके भी उसी को ही दे देती है, बेटा तू सेट हो जा। जी। होए नहीं होए अलग बात है। इसी तरह से जब हम माँ के पास में सरलता से जाते हैं, अच्छे बच्चे बन के जाते हैं, तो माँ खुश हो जाती है और माँ से जो मांगते हैं माँ आपको देने लगती है। तो नवरात्रि में माँ की कृपा प्राप्त हो, नवरात्रि में आप धनवान बन जाएं, नवरात्रि में आपका कारोबार अच्छा चलने लगे, आपका बिजनेस अच्छा चलने लगे, उसके लिए मैं कुछ प्रयोग आपको बता रहा हूँ। नवरात्रि में आप विशेष कर्मकांड में ना पड़े, क्योंकि अगर कर्मकांड की पूजा चाहिए पूरे विधान से, तो आप किसी अच्छे पंडित जी से आशीर्वाद लें, किसी अच्छे ब्राह्मण के द्वारा हेल्प लें, फिर कर्मकांड से जो विस्तृत पूजा है उसको शुरू करें। आप स्वयं करने लगेंगे तो उसमें कुछ गलतियां कर सकते हैं, तो गलतियों का फिर नुकसान होता है। तो जिसमें गलतियों की गुंजाइश ना रहे, आप स्वयं जो कर सकें वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे सभी साधना में घी का दीपक जलाना चाहिए, तेल का दीपक जलाना चाहिए। जो तेल में बत्ती का प्रयोग करें वो मौली की बत्ती का प्रयोग करें, जो जैसे हम हाथ में जे बांधते हैं तो लाल बत्ती का, इसको नाला छड़ी भी बोलते हैं, मौली भी बोलते हैं, कलावा भी बोलते हैं। तो कलावा की बत्ती बना के उसका प्रयोग करना चाहिए। अगर आप सिर्फ सुख समृद्धि चाहते हैं
घर में संपन्नता चाहते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन श्रीफल नारियल से कलश स्थापना करें, घी का दीपक जलाएं, तेल का दीपक जलाएं, छोटी कन्या की पूजा करें। माँ के, आपके घर में माँ की मूर्ति है तो माँ के वस्त्र चेंज करें। जो भी आपने जगह पूजा में के लिए बनाई है उसकी सफाई करें। स्वच्छ होके, शुद्ध होके माँ के चरणों में बैठ जाएं। बहुत सुंदर गुरुजी। क्या कोई मंत्र है जिससे माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं? माँ का बेटे सबसे शक्तिशाली महामंत्र निवारण मंत्र है। इसको महामंत्र भी कहा गया, निवारण मंत्र भी कहा गया, और सभी लोग इसको कर सकते हैं जी। कि माँ दुर्गा, महाकाली जी की शक्ति, माँ सरस्वती जी की शक्ति को मिल के माँ दुर्गा बनती हैं। अच्छा। जब तीन शक्तियों का मिलन होता है जी। तो माँ दुर्गा कहलाती हैं। ओम भगवान जी के लिए जी। ऐसी भावना करेंगे हम। एम माँ सरस्वती जी का बीज शब्द है। माँ सरस्वती जी, महालक्ष्मी जी, महाकाली जी, तीन शक्तियों को मिलके माँ दुर्गा जी बनी। इसी एक मंत्र से तीनों शक्तियां प्रसन्न होती हैं, माँ दुर्गा जी प्रसन्न होती हैं। एम माँ सरस्वती कृपा करें, अच्छे विचार दें, अच्छा ज्ञान दें, अच्छा नॉलेज दें। सरस्वती की कृपा हो गई, ज्ञान मिल गया, अच्छे विचार मिल गए, तो हरीम महालक्ष्मी जी धन दें, दौलत दें, वैभव दें, सुख दें, अच्छा घर दें, अच्छा व्यापार दें। दोनों शक्तियों की कृपा हो गई तो महाकाली जी मुझे भटकने ना दें। अच्छा, ज्यादा धन आने के कारण मुझे अहंकार ना आ जाए, ज्ञान के कारण मुझे ईगो ना आ जाए, तो महाकाली जी रक्षा करें। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे। चामुंडा माँ तंत्र से, मंत्र से, नजर से, दुश्मनों से रक्षा करें। विचे मीन मैं प्रणाम करता हूं। तो आप इस मंत्र को ऐसे भी बोल सकते हैं, ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे, ये भी ठीक है। ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे, ये भी ठीक है। अगर माँ को ही प्रसन्न करना है तो ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे। अगर हमें भौतिक सुख चाहिए, घर चाहिए, परिवार चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छा कारोबार चाहिए, तो फिर ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे। और इस मंत्र को आप चलते फिरते, घूमते, गाड़ी में बैठे, प्लेन में बैठे, बस में बैठे, अपना काम करते भी कर सकते हैं, पर फिर ओम नहीं लगाएंगे, फिर एम ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे। तो जहाँ पे माँ दुर्गा जी का ध्यान करना है मंत्र जाप करते हुए, फिर जैसे आप मंत्र जाप पूरा कर लेंगे, उसके पश्चात जो आपको चाहिए, जो आपकी इच्छा है, ऐसे फील करेंगे कि माँ ने मुझ पे कृपा कर दी, माँ ने मुझे अमीर बना दिया, माँ ने मुझे धनवान बना दिया। मेरे गुरुजी कहा करते थे, गरीबी दूर नहीं की जा सकती, अमीरी लाई जा सकती है माँ से अमीरी मांगना। बीमारी दूर नहीं की जा सकती, तंदुरुस्ती लाई जा सकती है माँ से तंदुरुस्ती मांगना। अंधेरा दूर नहीं किया जा सकता, रोशनी लाई जा सकती है माँ से रोशनी मांगना। कभी भी ये प्रार्थना नहीं करना कि माँ मेरी बीमारी ठीक करो, माँ मुझे तंदुरुस्त करो। आपको कोई शारीरिक प्रॉब्लम है तो माँ मैं ऐसा हृष्ट पुष्ट हूं, जैसे आपको टेस्ट रिपोर्ट चाहिए वैसा उसको फील करना, रोज उसको रिपीट करना, माँ वैसे ही आपको टेस्ट ला देगी।
आपको जितने बिजनेस में आपकी इच्छा है कि मैं इतनी ट्रांजैक्शन चाहिए, जहां तक पहुंचना उसको फील करना। आप जॉब करते हो, कहाँ तक पहुंचना है उसको फील करना, और बहुत ईमानदारी से जॉब करना। तो माँ करें कि आपके संकल्प पूरे हों, आपके गोल पूरे हों, और आपकी नवरात्रि अच्छी जाए, खुश रहें। बहुत सुंदर गुरुजी। क्या स्त्रियों को और देवियों को नवरात्रि पूजा में कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है? जैसे बेटा, अगर आप महाकाली जी को प्रसन्न करना चाहते हैं जी। तो आप बाल खोल करके माँ की साधना करें। अच्छा। और महाकाली जी की साधना रात को करनी चाहिए। कोई मुहूर्त है गुरुजी, किस समय करनी चाहिए? आप रात को 9 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। अच्छा। वैसे 12 से 4 बजे का वक्त महाकाली जी के लिए सबसे बेस्ट वक्त माना गया है। जी। और महाकाली जी की साधना में आप कोशिश करें कि जो महाकाली जी का मंत्र है, क्लीम कालिकाय नमः, जी। उस मंत्र को जागृत अवस्था से जाप करते करते, जैसे निद्रा देवी के घर पहुंच जाएं, निद्रा देवी की गोद में पहुंच जाएं, तब तक बंद ना करें। तो कब निद्रा देवी की गोदी में पहुंच जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। जी। तो ऐसे निवारण मंत्र को भी कर सकते हैं। तो आप रात्रि को सोने से पहले बेड के ऊपर जा करके इस मंत्र को सोने से पहले शुरू करें, कोशिश करें जब तक नींद ना आए तो आप करें। आपको पता ही नहीं चलेगा कब नींद आ गई, और आपकी पूरी रात्रि ध्यानमयी रात्रि हो जाएगी, माँमयी रात्रि हो जाएगी। और कभी कभी पूरी रात्रि आप उठेंगे, आपको लगेगा कि मैं माँ के चरणों से ही उठा हूँ, माँ की कृपा मुझ पे पूरी रात्रि होती रही। बहुत सुंदर। गुरुजी, जो स्त्रियां मासिक धर्म में हों उस समय में, तो वो भी अगर चाहें कि माँ की कृपा उनको प्राप्त हो, उनके लिए क्या सही तरीका है? वो किस तरह से माँ को याद कर सकती हैं? बेटा, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। महाकाली जी की साधना में मासिक धर्म बाधा नहीं है। अच्छा। महाकाली जी की साधना आप मासिक धर्म में कर सकती हैं। दुर्गा जी की साधना में कहीं कर सकते हो, कहीं नहीं कर सकते। पर महाकाली जी की साधना तो आप किसी भी अवस्था में हैं, कैसी भी स्थिति में हैं, सूतक में हैं, पातक में हैं, कहीं बैठे हैं, कहीं गए हैं, जैसे कहते हैं शमशान घाट में गए हैं, करें कि नहीं करें, हम आए हैं वहां से, करें कि नहीं करें, घर में कोई मृत्यु हो गई या करें कि नहीं करें, आप 24/7 365 पूरा जिंदगी इस जाप को कर सकते हो। इसमें कोई भी परहेज नहीं है। माँ दौड़ी चली आएगी, आपको गले लगाएगी। दुर्गा जी की साधना में कुछ नियम हैं, कहीं करनी चाहिए, कहीं नहीं करनी चाहिए। तो नवरात्रों में दुर्गा माँ की साधना अगर आप मासिक धर्म में हैं तो आपको नहीं करनी चाहिए? दुर्गा जी की साधना आप माता जी का जो दिया जलाया है वो नहीं जलाना चाहिए आपको। जी। किसी बच्चे से जला लें, कोई बड़े से जला लें, या छोटी कन्या से जला लें, पर मंत्र जाप आप बैठ के कर सकते हैं। मंत्र जाप करना मना नहीं है, मंत्र जाप तो ज्यादा करना चाहिए। अच्छा, तो उसमें मासिक धर्म कहीं भी बाधा नहीं? ना, मंत्र जाप पर बाधा नहीं है, मंत्र जाप बाधा नहीं है। ये जो हमारे व्यूअर्स है देख इसको सुन करके बहुत ही खुश हुए होंगे पूरा। बेटा, मासिक धर्म जो है ना बेटे जी, वो तो आप लोगों का गहना है बेटे जी। उसके बिना तो बच्चियां अधूरी मानी जाएंगी। वो नहीं होगा तो आप मां नहीं बन पाओगे। तो मासिक धर्म पवित्रता का प्रतीक है, पर कुछ कारण है कि कुछ साधनाएं नहीं करना चाहिए, पर 70% साधना आप कर सकते हैं। बहुत सुंदर। गुरुजी, क्या नवरात्र में दुर्गा कवच, दुर्गा स्तोत्र ऐसे भी कुछ मैं कहूँ कि उपाय हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए उस समय माँ की कृपा प्राप्त हो, ताकि ऐसे भी हमारे व्यूअर्स हैं जो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में अगर बिजनेस डील हो रही है वो क्रैक हो जाए, उनकी सक्सेस मिल जाए, उन्हें करियर ग्रोथ मिल जाए, वो क्या कर सकते हैं? श्री दुर्गा सप्तशती जी का पाठ तो बेटा बहुत पावरफुल है जी, पर इस सबके लिए श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम जरूर करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के 9 पाठ आप रोज करें नवरात्रि में जी। और पाठ करने के पहले आप केसर वाला मिल्क बना करके माँ के चरणों में रख दें जी। और जैसे आप पाठ करके फ्री हो, माँ से क्षमा मांग के उस केसर वाले दूध को खुद भी पिएं, परिवार को पिलाएं, तो माँ की शक्ति बहुत प्रकट, बहुत कृपा होती है।
और इसके अलावा पूरा दुर्गा सप्तशती जी का पाठ करें, बहुत अच्छा है। अगर पूरा नहीं बेटा कर सकते तो चौथा अध्याय जिसको शर्करा आदि अध्याय कहते हैं और 11वां अध्याय एकादशी अध्याय, ये दोनों का पाठ कर लें। देवी कवच, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, चतुर्थ अध्याय और 11वां अध्याय एकादशी अध्याय, इसका पाठ करें। इससे बहुत बड़ा फल मिलता है। और आप ओनली निवारण मंत्र करते हैं, इससे भी बहुत बड़ा फल मिलता है। पर आप करें जरूर, बातें नहीं करें। आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ऐसा आनंद आएगा, ऐसा नशा मिलेगा, ऐसा संकल्प पूरा होगा, माँ इतने सुख देगी तो आप माँ के दीवाने हो जाएंगे, करना छोड़ेंगे नहीं। आप करके देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप जो भी गुरुजी ने उपाय बताए हैं, क्या सही तरीका है माँ की पूजा अर्चना करने का, नवरात्रि में खास करके आप क्या कुछ कर सकते हैं, इनको ज़रूर करके देखिए ना। आई एम श्योर आपकी लाइफ में माँ की कृपा ज़रूर बरसेगी। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।